वॉइस ऑफ जीसस चैनल में आप सबका स्वागत है। मैं सलीम हुजूर आप सबको प्रेज़ द लॉर्ड कहता हूँ। प्रिय भाई बहनों, आज हम सीखने जा रहे हैं गॉड इज ग्रेसियस, परमेश्वर अनुग्रहकारी है। प्रिय भाई बहनों, अनुग्रह का अर्थ है मनुष्य उसके लायक नहीं है या योग्य नहीं है, पर परमेश्वर देते हैं। मनुष्य स्वर्ग के राज्य के योग्य नहीं है, परंतु परमेश्वर के अनुग्रह के कारण मनुष्य को स्वर्ग राज्य प्राप्त होता है। मनुष्य जाति के लिए यह मुफ्त में फ्री में दिया गया है, परंतु स्वर्ग राज्य को कोई भी व्यक्ति खरीद नहीं सकता। यह परमेश्वर की अनुग्रह के द्वारा आपको और मुझे मिलता है। प्रिय भाई बहनों, यदि हम अपने कमजोरियों को परमेश्वर के समीप रखते हैं, सम्मुख रखते हैं, परमेश्वर का अनुग्रह हम पर होता है। तो आइए आज हम गॉड इज ग्रेसियस विषय पर आने जाने के पूर्व हम परमेश्वर से प्रार्थना करें। धन्यवाद अनुग्रहकारी जीवित और महान परमेश्वर पिता, आपका धन्यवाद करते हैं। मेरे खुदा बाप, आज इस विषय पर जब हम आपके अनुग्रह को सीखना चाहते हैं, मेरे परमेश्वर पिता, आप मेरे मुख में होकर बोलिए, पवित्र आत्मा की अगुवाई दीजिए। हर एक सुनने हारे को छोटी वचन समझने ज्यादा पाए। मेरे परमेश्वर, आपके नाम से इस समय को हम आपके पवित्र जीवित कलाम को जब हम बांटते हैं प्रभु, आपके नाम से इस वचन की बढ़ोतरी होती है। और प्रभु जी, हर एक आत्मा बचाया जाए प्रभु। छोटी प्रार्थना हमारे उद्धारकर्ता परमेश्वर पिता के पुत्र प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांग लेते हैं। शून्य तरह आमीन आमीन। मेरे प्रियो, आज हम जो विषय सीख रहे हैं, परमेश्वर अनुग्रहकारी है, गॉड इज ग्रेसियस। सचमुच में आज हम जो बातें सीख रहे हैं, आज पवित्र वचन के द्वारा आज हम सीखने पाएंगे कि परमेश्वर पवित्र वचन, पवित्र बाइबल में कि कैसे कैसे लोगों पर अनुग्रह किया। इन सारी बातों को आज हम सीखने पाएंगे। पहली बात है, आज जो वचन हम देखते हैं, नूह के जीवन में परमेश्वर का अनुग्रह। नूह के जीवन में परमेश्वर अनुग्रह कैसे किया। जब हम परमेश्वर के वचन को उत्पत्ति अध्याय 6 उसका 8 वचन देखते हैं, परंतु यहोवा के अनुग्रह की दृष्टि नूह पर बनी रही। हाँ मेरे प्रियो, जब हम जानते हैं, पवित्र बाइबल को पढ़ते हैं अध्याय 6 में, उत्पत्ति अध्याय 6 में जब पढ़ते हैं, तो हम पाते हैं कि परमेश्वर इस जगत के लोगों के पापमय जीवन को देखकर वह निराश और हताश हो जाते हैं और संसार से परमेश्वर के लोगों को मिटाना चाहते हैं। परंतु संसार में एक ऐसा भी व्यक्ति है जिसका नाम नूह है, जो परमेश्वर की दृष्टि में भला और खरा है, और वह व्यक्ति आज परमेश्वर, उस व्यक्ति पर परमेश्वर की अनुग्रह होती है। क्या कारण है कि परमेश्वर की दृष्टि नूह पर पड़ी? वचन हमें बताता है, उत्पत्ति अध्याय 6 उसका 9 वचन, नूह धर्मी पुरुष और अपने समय के लोगों में खरा, और नूह परमेश्वर के साथ साथ चलता था। हाँ मेरे प्रियो, अर्थात परमेश्वर की अनुग्रह प्राप्त करने के लिए हम सभी को धार्मिकता का जीवन और परमेश्वर के वचन के प्रति आज्ञाकारिता होना अति आवश्यक है, और परमेश्वर के साथ साथ अपना जीवन को चलने की आवश्यकता है। दूसरी बात, अब्राहम के जीवन में परमेश्वर का अनुग्रह। उत्पत्ति अध्याय 12 उसका 2-3 वचन देखेंगे, मैं तुझसे एक बड़ी जाति बनाऊंगा और तुझे आशीष दूंगा और तेरा नाम महान करूंगा, और तू आशीष का मूल होगा। जो तुझे आशीर्वाद दे उन्हें मैं आशीष दूंगा, और जो तुझे कोसे उसे मैं शाप दूंगा, और भूमंडल के सारे कुल तेरे द्वारा आशीष पाएंगे। हम जानते हैं कि अब्राहम और सारा विश्वास नहीं करने के बावजूद परमेश्वर अपना प्रतिज्ञा अनुग्रह अब्राहम के जीवन में पूरा किया, और उसकी जनसंख्या आज पूरे संसार में उसकी
संतति पूरे संसार में देखने को मिलती है। मेरे प्रियो, आज हम अब्राहम को विश्वासियों का पिता के रूप में जानते हैं, क्योंकि परमेश्वर के ऊपर उसने भरोसा किया, विश्वास किया। और आवश्यकता है कि आज हम भी परमेश्वर के ऊपर अटूट विश्वास करें, भरोसा करें, परमेश्वर के वचन के अनुसार अपना जीवन को व्यतीत करें। तीसरी बात, यूसुफ के जीवन में परमेश्वर का अनुग्रह। उत्पत्ति अध्याय 50 का 20 वचन में लिखा है, यद्यपि तुम लोगों ने मेरे लिए बुराई का विचार किया था, परंतु परमेश्वर ने उसी बात में भलाई का विचार किया, परंतु जिससे वह ऐसा करे जैसा आज के दिन प्रकट है कि बहुत से लोगों के प्राण बचे रहें। मेरे प्रियो, पवित्र बाइबल बताती है कि यूसुफ को उसके भाई गड्ढे में डाल दिए, बाद में उसे इस्माइलियों के हाथ में बेच दिए। पोतीफर की पत्नी के कारण उसे जेल जाना पड़ा, तो भी परमेश्वर का अनुग्रह उस पर बना रहा, यूसुफ पर बना रहा। और उसका जीवन जो इतना संकटमय था, उसको परमेश्वर का अनुग्रह, परमेश्वर ने उसका जीवन को बदल दिया और वह मिस्र का प्रधानमंत्री होने पाता है। मेरे प्रियो, चौथी बात, मूसा के जीवन में परमेश्वर का अनुग्रह। मूसा इस्राएलियों को छुड़ाने के लिए किसी भी परिस्थिति में तैयार नहीं था। वचन हम पाते हैं निर्गमन अध्याय 4 उसका 10 वचन, मूसा ने यहोवा से कहा, हे प्रभु, मैं बोलने में निपुण नहीं, ना तो पहले था और ना जब से तू अपने दास से बातें करने लगा, मैं तो मुंह और जीभ का भत्ता हूं। मूसा यहाँ पर अपने आप को परमेश्वर के समक्ष अपनी असमर्थता को प्रकट करता है, अपनी कमजोरियों को व्यक्त करता है, परंतु परमेश्वर ने उसे चुना मिस्र के देश से अपने लोगों को वहां से निकालने के लिए। हाँ मेरे प्रियो, कई बार हम अपने परमेश्वर की सेवकाई में जाने के लिए, परमेश्वर की स्तुति आराधना करने के लिए अपने आप को कमजोर महसूस करते हैं। हम अपने आप को कमजोर या निर्बुद्धि गिनकर हम परमेश्वर की आराधना स्तुति नहीं करते, परमेश्वर के समीप नहीं जाते। लेकिन परमेश्वर आज मूसा जो जीभ का भत्ता, मुंह से भी भत्ता, और ऐसा व्यक्ति को परमेश्वर अपने अनुग्रह से उसकी महिमा करने के लिए, अपने प्रजा को निकालने के लिए चुना। मेरे प्रियो, आज हम सबों को भी परमेश्वर अपने निज प्रजा होने के लिए चुना है। इसलिए आइए हम आज अपने आप को तैयार रखें, चाहे हमारा शरीर कैसा भी हो, हमारा विचार कैसा भी हो, हम परमेश्वर के समीप आए, परमेश्वर के वचन में अपना जीवन व्यतीत करें, परमेश्वर के वचन को समझें। सचमुच परमेश्वर अपनी अनुग्रहकारी सामर्थ्य हमारे जीवन में उड़ेलेगा और हमारा जीवन परिवर्तित करेगा। सचमुच में जिस प्रकार मूसा को परमेश्वर ने इस्राएलियों को मिस्र से निकालने में मदद किया और उसने कनान देश तक ले जाने में अगुवाई की, उसी में मेरे प्रियो आइए हम पांचवा व्यक्ति जो देखेंगे कि परमेश्वर जिसके ऊपर अनुग्रह किया, दाऊद के जीवन में परमेश्वर का अनुग्रह। पांचवा पॉइंट है, दाऊद के जीवन को जब हम देखते हैं मेरे प्रियो, वह व्यभिचार के द्वारा पाप में गिरा। दाऊद जब परमेश्वर के समीप आकर परमेश्वर के समीप अपने पाप को मान लिया, पश्चाताप किया और वह इस्राएलियों का राजा बन गया। भजन संहिता अध्याय 51 उसका 1-2 वचन जब देखते हैं, हे परमेश्वर अपनी करुणा के अनुसार मुझ पर अनुग्रह कर, अपनी बड़ी दया के अनुसार मेरे अपराधों को मिटा दे, मुझे भली भांति धोकर मेरा अधर्म दूर कर और मेरा पाप छुड़ाकर मुझे शुद्ध कर। आज दाऊद इस वचन के द्वारा मेरे प्रिय परमेश्वर के समीप आकर वह अपने गुनाहों को कबूल करता है, जो व्यभिचार किया था उसे कबूल करता है, अपने पाप को स्वीकार करता है। आज हम भी पाप में जीवन जीने के बावजूद यदि हम पश्चाताप करें मेरे प्रियो, परमेश्वर आपके पास पापों को क्षमा करने के लिए हमेशा तैयार है। परमेश्वर चाहता है कि आपका पाप, मेरा पाप क्षमा करे, लेकिन आवश्यकता है कि हम अपने पापों को पश्चाताप करें। छठी बात है, मनुष्य का उद्धार परमेश्वर के अनुग्रह के द्वारा। हाँ मेरे प्रियो, मनुष्य पाप में जीवन के कारण परमेश्वर से उसका संबंध टूट गया था,
पर परमेश्वर का अनुग्रह हम पर हुआ कि आज हम परमेश्वर की स्तुति और परमेश्वर की आराधना करने के लिए हम चुने गए हैं। परमेश्वर के निज प्रजा होने के लिए हम चुने गए हैं। इफिसियों अध्याय 2 उसका 8 वचन कहता है, क्योंकि विश्वास के द्वारा अनुग्रह ही से तुम्हारा उद्धार हुआ है, और यह तुम्हारी ओर से नहीं वरन परमेश्वर का दान है। प्रिय भाई बहनों, जब हम अपने आप उद्धार पाए हुए हम जानते हैं, कहते हैं, यह हमारा परिश्रम का परिणाम नहीं, हमारे उद्धार पाने में हमारा व्यक्तिगत परिश्रम का परिणाम नहीं, बल्कि यीशु मसीह पर विश्वास करने से यह परमेश्वर की ओर से हमारे लिए, आपके लिए यह दान है। परमेश्वर आपके लिए, मेरे लिए और सारे जगत के लोगों के लिए अनुग्रहकारी और अति करुणामयी है। मेरे प्रियो, इसलिए आइए हम परमेश्वर के संगति में, परमेश्वर के वचन में, परमेश्वर के वचन को अध्ययन करने में, समझने में और उसकी स्तुति आराधना करने में हम निरंतर बने रहें। परमेश्वर इस संदेश में बने रहने के लिए आप सबों को बहुत प्रदान करे। बहुत बहुत धन्यवाद। प्रेज द लॉर्ड।